गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 10th। दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5th में और क्वेश्चन नंबर 10th में दोनों में ही हमने शेयर को फॉरफिट किया। दो या दो से ज़्यादा शेयर होल्डर थे जिनके हमने शेयर को फॉरफिट किया और उसके बाद में उनके शेयर को री इशू किया। जितने शेयर फॉरफिट किए उतने शेयर री इशू नहीं किए एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही हमने री इशू किए। तो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होता है उसकी कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में बहुत अच्छी थी और एक क्वेश्चन में नॉर्मल थी, क्योंकि उसमें जितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे सारे के सारे हमने री इशू कर दिए। तो आज हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, वी विल ट्राई कि आज हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सारे के सारे एंड हो जाए। तो सबसे पहले आज का ये जो क्लास है इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 11th। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये जून 23 अटेम्प्ट में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। BP Limited issued a prospectus inviting applications for 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as follows. Application पर 3 rupees, allotment पर 5 rupees और first and final call पर 4 rupees. Application were received for 3,60,000 equity share. Application for 80,000 shares were rejected and money refunded. Shares allotted to remaining application as follows. Category 1, number of share applied 1,60,000, number of share allotted 80,000. Category 2nd, 1,20,000 share applied or number of share allotted 40,000. Excess money received with application was adjusted towards sum due on allotment and balance amount return to the applicant. मतलब हमें पैसा कॉल में काम नहीं लेना है। All calls were made duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1 who has applied for 680 shares. His shares were forfeited. The forfeited share were reissued at rupees 13 per share fully paid up. Pass journal entries for the above mentioned transaction in the books of BP Limited. Open calls in area account wherever required. हमें रिक्वायर्ड होगा क्योंकि एक ने कॉल का पैसा नहीं दिया तो वहां कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमें ओपन करना ही पड़ेगा। चलिए हमें केवल जनरल एंट्री करनी है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन है और ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें क्या करना पड़ता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर एनालिटिकल टेबल। आज के जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये जो आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3, 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये जो कर रहे हैं 6 और क्वेश्चन नंबर जो 11th, तीनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले कैटेगरी, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, देन नंबर ऑफ शेयर allotted, then amount received, then use in application, then surplus, then use in allotment, then use in call and then refund. करेक्ट। यहां पर 3 कैटेगरी हो गई, फर्स्ट सेकंड दे रखी और एक वो जो रिफंड किए वो हम बना देंगे 3rd कैटेगरी। क्वेश्चन बड़ा है
क्योंकि इसमें बहुत सारी एंट्रीज आपको करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी कैटेगरी करके दे रखी है, कैटेगरी 1। सबसे पहले इसके बारे में हम इस टेबल को प्रिपेयर करते हैं। कैटेगरी 1, 1,60,000 शेयर इन्होंने अप्लाई किए और हमने इनको शेयर अलॉट किए 80,000। कैटेगरी 2, इन्होंने 1,20,000 शेयर अप्लाई किए और हमने इनको शेयर अलॉट किए 40,000। फिर वो जो रिफंड किया, जिसको शेयर हमने अलॉट की नहीं, उसको हम थर्ड कैटेगरी का यहाँ पर नाम दे देते हैं। रिफंड कितना किया? 80,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन थी, उनको हमने कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए। तो टोटल जो एप्लीकेशन है वो है 3,60,000 शेयर, और हमें शेयर इशू करने हैं 1,20,000। अमाउंट रिसीव्ड एप्लीकेशन पर 3 रुपीज पर शेयर। तो 1,60,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, 4,80,000। 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। 80,000 इंटू 3, 2,40,000। टोटल जो अमाउंट मिला वो है 480 प्लस 360 प्लस 240। टोटल अमाउंट रिसीव्ड 10,80,000। यूज इन एप्लीकेशन, शेयर कितने अलॉट किए? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,40,000 और 2,40,000 का सरप्लस। इनको हमने सेकंड कैटेगरी को 40,000 शेयर अलॉट किए मल्टीप्लाई बाय 3, 1,20,000 यूज इन एप्लीकेशन, 2,40,000 सरप्लस। और ये तो पूरा ही एप्लीकेशन पे कुछ यूज नहीं आएगा, 2,40,000 पूरा का पूरा सरप्लस। तो यूज इन एप्लीकेशन की टोटल हो गई 3,60,000 और सरप्लस इज 240 प्लस 240 प्लस 240, 7,20,000 सरप्लस की टोटल। करेक्ट। अब देखते हैं अलॉटमेंट में। अच्छा, ये जो सबसे लास्ट वाला है, इसको तो हमने शेयर दिए नहीं, तो ये पूरा का पूरा हमें रिफंड करना होगा 240। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है उनका सरप्लस कितना है? 240। अब हम इसका पैसा काम लेंगे अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितना होता है? इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए। इनको हमने कितने शेयर अलॉट किए? 80,000। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 5, इट इज 4 लाख। इनका सरप्लस कितना है? 240। सरप्लस कम है, तो ये पूरा का पूरा जो सरप्लस है वो अलॉटमेंट में काम आ जाएगा, आगे कुछ भी नहीं। ये जो सेकंड कैटेगरी है, इनको हमने शेयर अलॉट किए 40,000। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज 2 लाख। इनका सरप्लस है 240 और अलॉटमेंट पे यूज आ गया 2 लाख। तो 40,000 अभी तक सरप्लस बैलेंस है, 40,000 रुपये अभी तक और सरप्लस है। मगर यहाँ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट के बाद जो भी पैसा बच गया उसको आपको क्या करना है? रिफंड करना है। मतलब हमें 40,000 रुपये रिफंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ, अब ये यूज इन अलॉटमेंट, इसकी टोटल हो गई 440। कॉल्स में यूज नहीं लेना है और रिफंड हो गया 2,80,000। अब हम करेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज। आप लोग बिल्कुल फॉर्मेट बना के करना, मैं डायरेक्टली आज एंट्री कर लेता हूं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, डेट तो है नहीं, तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी? पहली जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप बराबर इसको लाइन करके डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, पूरा फॉर्मेट बनाना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट मिला? ये अमाउंट रिसीव्ड है 10,80,000। तो 10,80,000 इज अमाउंट received being application money received on 3,60,000 shares
at the rate rupees 3 per share. सेकेंड एंट्री इसको कैपिटलाइज करेंगे, तो कैपिटलाइज करने की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,80,000 to equity share capital account to equity share allotment account. कुछ पैसा अलॉटमेंट में भी यूज आ गया और कुछ हमने रिफंड कर दिया टू बैंक। 10,80,000 में से एप्लीकेशन पर कितना यूज हुआ 360, तो 360 हमें कैपिटल में क्रेडिट करना है। अलॉटमेंट पर कितना यूज हुआ 440, तो हमें अलॉटमेंट में क्रेडिट करना है 440 और हमने रिफंड कितना किया, रिफंड किया 280, तो टू बैंक करना है 2,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। इसके बाद में तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने शेयर हैं 1,20,000 और अलॉटमेंट पर होते हैं 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 6 लाख। उसमें से कैपिटल का 3 रुपीज 1,20,000 इंटू 360 और उसमें प्रीमियम का 2 रुपीज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 बीइंग allotment money due on 1,20,000 shares at the rate rupees 5 per share। इसके बाद में हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करते हैं। तो देखो कुछ पैसा तो हमें एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी मिल चुका था, टोटल 6 लाख में से ऑलरेडी हमें 440 एप्लीकेशन के साथ ही मिल चुका था, तो रिमेनिंग कितना बचा 160। अच्छा, किसी का पैसा अलॉटमेंट का पेंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर 6 लाख में से 440 ऑलरेडी मिल चुका था, तो रिमेनिंग अमाउंट है 160, वो 160 अब हमें मिलेगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर allotment account 1,60,000 being allotment money received, allotment money received। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम कॉल को ड्यू करेंगे, केवल एक ही कॉल है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 शेयर और कॉल पर शेयर 4 रुपीज, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 4,80,000 being first and final call due on 1,20,000 share at the rate rupees 4 per share।
इसके बाद में हमें ये पैसा मिलेगा। अच्छा, एप्लीकेशन के साथ में तो कुछ भी कॉल्स इन एडवांस नहीं था। अब यहां पर एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। अब देखो यहां लिखा हुआ है ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। वो कैटेगरी 1 में था। एंड हु हैज अप्लाइड फॉर 680 शेयर। उसने 680 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मगर उसने 680 शेयर के लिए अप्लाई किया, बट हमने उसको 680 शेयर अलॉट नहीं किए। अब कितने अलॉट किए? अगर आप कैटेगरी 1 की बात करोगे तो कैटेगरी 1 में टोटल शेयर कितने अप्लाई हुए थे? 1,60,000। और हमने उनको शेयर अलॉट कितने किए? 80,000। मतलब उन्होंने जितने शेयर अप्लाई किए थे उसके आधे शेयर ही हमने उनको अलॉट किए। तो ये शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया था 680 शेयर और ये कैटेगरी 1 में था, हमने उसको 680 शेयर अलॉट नहीं किए, आधे शेयर ही अलॉट किए। देखिए यहां पर दिया हुआ है 160 के बदले में 80, तो आधे ही होते हैं। तो 680 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मतलब हमने इसको अलॉट किए 340 शेयर। तो 340 शेयर पर इसने कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल का पैसा कितना होता है? 4 रुपीज पर शेयर। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 4,80,000। अब 340 शेयर पर हमें कॉल का पैसा नहीं मिला, पर शेयर 4 रुपीज। तो 340 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 1360। 4,80,000 माइनस 1360, बैंक अकाउंट में आएगा 4,78,640। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 340 शेयर्स। 340 शेयर पर छोड़कर बाकी सबसे कॉल का पैसा मिल गया। अब हमने क्या किया? इन शेयर को फोरफिट कर लिया। 340 शेयर को फोरफिट कर लिया। फुली कॉल्ड अप था, पूरा पैसा कॉल कर चुके थे, केवल कॉल्स इन एरियर का पैसा बाकी था। प्रीमियम अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है, मतलब प्रीमियम का पैसा भी वो दे चुका है। तो यहां पर एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 340 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10, 3,400। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, केवल कॉल का पैसा बाकी है। तो 2 कॉल्स इन एरियर और 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कॉल का कितना पैसा बाकी है? 1360। तो 3,400 माइनस 1360, 2040, ये हो गया फॉरफिटेड शेयर में। बीइंग 340 शेयर forfeited on non-payment of कॉल मनी। उसने कॉल मनी नहीं पे की, तो हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब ये जितने भी शेयर हमने फॉरफिटेड किए सारे के सारे री इशू कर दिए 13 रुपीज की रेट पर, मतलब प्रीमियम पर। 10 रुपए का शेयर है, 13 रुपए पर री इशू किया, इसका मतलब 3 रुपए प्रीमियम पर। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट तो है नहीं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम being forfeited share reissued at the rate rupees 13 per share
कितने शेयर थे? 340 मल्टीप्लाई बाय 13, अमाउंट कितना मिला? 4420। तो 340 मल्टीप्लाई बाय 10, इनकी फेस वैल्यू 3400 और बाकी का अमाउंट हो गया प्रीमियम का 4420 माइनस 3400, 1020 इज प्रीमियम। तो हमने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। फॉरफिटेड, जब हमने फॉरफिट किया था तो फॉरफिटेड शेयर में कितना अमाउंट आया था? 2040, और जब हमने रीइश्यू किया तो फॉरफिटेड शेयर कुछ भी डेबिट नहीं हुआ। तो फॉरफिटेड शेयर का जो अमाउंट है 2040, ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, it is 2040 being forfeited share amount transfer to capital reserve। और ये हमारा सोल्यूशन हो गया एंड। करेक्ट, इजी क्वेश्चन था। बस इसमें पॉइंट यही था कि जो कॉल हमें नहीं मिली, जिस पर कॉल हमें नहीं मिली, यहाँ लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर जिसने 680 शेयर अप्लाई किए थे उसकी कॉल मनी नहीं मिली। तो उसने 680 शेयर अप्लाई किए थे बट हमने उनको 680 शेयर अलॉट नहीं किए। तो वो कौन सी कैटेगरी में है? फर्स्ट कैटेगरी में। तो फर्स्ट कैटेगरी में है। फर्स्ट कैटेगरी में जो शेयर होल्डर थे उन्होंने 1,60,000 शेयर अप्लाई किए थे और हमने उनको 80,000 शेयर अलॉट किए, मतलब जस्ट जितने अप्लाई किए थे जस्ट उससे आधे हमने उनको अलॉट किए। तो ये शेयर होल्डर फर्स्ट कैटेगरी में, मतलब इसने 680 शेयर के लिए अप्लाई किया बट हमने इसको अलॉट किए ओनली 340 शेयर्स। तो जो कॉल मनी नहीं मिली वो 340 शेयर्स पर नहीं मिली। करेक्ट, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये जो 340 है इसका हम बना देंगे वर्किंग नोट। चलिए पहले वर्किंग नोट ही बता देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर्स allotted to applicant who defaulted in payment of कॉल मनी। जो कॉल मनी है उसको डिफॉल्ट पेमेंट करने में डिफॉल्ट हुआ, उसको शेयर अलॉट कितने किए? शेयर अप्लाइड, उसने शेयर अप्लाई कितने किए? 680। अब उसको शेयर अलॉट कितने किए? तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हम टोटल 80,000 अलॉट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अप्लाई किए थे 1,60,000। तो 80,000 अलॉट किए डिवाइडेड बाय 160 अप्लाई किए और इसने अप्लाई कितने किए? 680। तो इसका मतलब है इसको शेयर अलॉट किए 340 शेयर। करेक्ट, अब आप यहां से इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए।
आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करना, मैंने डायरेक्ट एंट्री की यहाँ पे। Okay, now we solve question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11, दो क्वेश्चन पेंडिंग है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, जुलाई 2021 के एग्जाम पेपर में आ चुका है। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 75,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज का एक शेयर, और हम इसको 5 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। द टोटल अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज: 9 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों एक साथ ही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाकी का जो पैसा होगा, देखिए 10 + 5 टोटल 15 होता है। 15 में 9 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का अमाउंट एक साथ है, तो रिमेनिंग जो 6 रुपीज है वो हो गई हमारी कॉल मनी पर शेयर। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड। 3 लाख में से 2 लाख तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया, रिमेनिंग कितनी बची? 1 लाख एप्लीकेशन, और 1 लाख एप्लीकेशन को शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। जो 1 लाख एप्लीकेशन थी उस पर हमने शेयर अलॉट कर दिए 75,000। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, the amount was duly received except on 1500 share applied by Mr. Raj, his share were forfeited। सारे सबने सब कुछ पैसा दे दिया, मगर एक शेयर होल्डर था मिस्टर राज, जिसने 1500 शेयर अप्लाई किए थे, जिसने 1500 शेयर अप्लाई किए थे, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा तो सबसे आ गया, उसके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिए, एंड फॉरफिटेड शेयर को हमने री इशू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। चलिए, यहां पर सबसे पहले तो हमें ओवर सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो टेबल बनानी पड़ेगी। बनाते हैं एनालिटिकल टेबल, और प्रो रेटा अलॉटमेंट भी हमें यहां पर दे रखा है। एनालिटिकल टेबल, सबसे पहला कॉलम किसका आता है? कैटेगरी। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तीसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। नेक्स्ट कॉलम अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट कॉलम यूज इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ है। उसके बाद में क्या करेंगे? यहां पर करेंगे सरप्लस, यूज इन कॉल, और बाकी का पैसा रिफंड कर देंगे। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है,
₹9 पर शेयर जो दिया हुआ है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिलाकर दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1, 2 लाख शेयर इन्होंने अप्लाई किए थे, शेयर अलॉट हमने नहीं किए, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9, इनसे हमें मिले 18 लाख। यूज कुछ नहीं, पूरा सरप्लस 18 लाख, और ये पूरा का पूरा हमें करना होगा इनको रिफंड। सेकंड कैटेगरी में शेयर्स कितने? 1 लाख, 3 लाख टोटल एप्लीकेशन मिली थी, 2 लाख वालों को तो कुछ नहीं दिया, और 1 लाख को प्रो रेटा हमने शेयर अलॉट कर दिए 75,000 हमने इनको अलॉट कर दिया। अब अमाउंट कितना मिला? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 लाख मिले। यूज कितना हुआ? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 6,75,000 हमारे यूज आ गए। तो 9 लाख माइनस 6,75,000, 2,25,000 हो गया सरप्लस। इसको कॉल में काम ले लें। हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि कंपनी बचा हुआ पैसा कॉल में काम ले रही है। हम यहाँ पर नोट भी लगा देंगे कि पैसा जो एक्स्ट्रा सरप्लस होगा वो हम कॉल में काम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख शेयर रिजेक्टेड और शेयर एलोटेड प्रो रेटा रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है कि हमने जो सरप्लस पैसा बचा था एप्लीकेशन के साथ में वो कॉल में यूज़ किया या नहीं किया। तो हम यहाँ पर नोट लगाएंगे कि कुछ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन, सो वी एज्यूम दैट सरप्लस अवेलेबल विल बी यूज्ड इन कॉल मनी। ठीक है। अच्छा, यूज इन कॉल कितना यूज इन कॉल हो जाएगा? 2,25,000 यूज इन कॉल आ जाएगा। इसके बाद में क्योंकि इनका पैसा ज़्यादा होता है, कितने शेयर से टोटल नंबर ऑफ शेयर है 75,000, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 450 होते हैं, 225 हमने इसका पैसा कॉल में काम ले लिया, और बाकी का यहाँ पर हो जाएगा रिफंड। तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो रिफंड नहीं होगा। 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 75,000, अमाउंट रिसीव्ड 18 लाख प्लस 9 लाख, 27 लाख अमाउंट रिसीव्ड हो गया। 675 यूज इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सरप्लस 18 लाख प्लस 2 लाख 25,000, सरप्लस 20 लाख 25,000, यूज इन कॉल 225 और रिफंड 18 लाख। नोट, surplus available in category second used in call, ये हमने एजम्पशन मान ली। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अब मैं यहाँ डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं। डेट तो यहां पर कुछ है नहीं, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन मिली और अमाउंट मिला 27 लाख। तो यहां पर लिखेंगे 27 लाख बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 lakh share at the rate ₹9 per share। सेकेंड, एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ, तो यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टोटल अमाउंट कितना मिला? 27 लाख। इसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितना यूज हो गया? 675। तो कैपिटल में लिखेंगे 675। प्रीमियम, अच्छा ये 675 में प्रीमियम भी शामिल है, राइट? ये जो 9 रुपीज़ है इसमें प्रीमियम शामिल है। तो 9 रुपीज़ में 5 रुपीज़ का तो प्रीमियम है, इसका मतलब केवल और केवल 4 रुपीज़ ही कैपिटल का है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे टोटल कितने शेयर है। टोटल हमने शेयर अलॉट किए 75,000 इंटू 5। प्रीमियम में लिखेंगे 3,75,000। 75,000 इंटू 4, 3 लाख लिखेंगे कैपिटल में। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में कितना काम लिया? 225 कॉल्स इन एडवांस में, और 18 लाख हमने रिफंड कर दिया टू बैंक। 18 लाख बैंक एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कैपिटलाइज्ड। अब देखो यहां पर एप्लीकेशन के साथ में ही अलॉटमेंट है, तो अब अलॉटमेंट अलग से कुछ नहीं है। अब सीधे हम कॉल पे आ गए, सीधे हम कहां पे आ गए? कॉल पे आ गए। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर, अच्छा कॉल भी एक ही है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 175,000 शेयर है, पर शेयर 6 रुपीज। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6, इट इज 4,50,000। 4,50,000 being first and final call due on 75,000 shares at the rate rupees 6 per share। अब हमें कॉल का पैसा मिलेगा, तो यहां पर एंट्री करेंगे फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा ऑलरेडी हमें एडवांस में मिल चुका है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखेंगे 4,50,000, ये जो पैसा ड्यू किया था 4.5 लाख, वो लिख दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अब कितना पैसा एडवांस में मिल चुका था एप्लीकेशन के साथ ही? 225। तो यहां लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस में 2,25,000। फिर कितना पैसा कॉल्स इन एरियर है? अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, अब समझना, बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहां पर हमें दे रखा है कि एक शेयर होल्डर जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसके शेयर को फॉरफिट किया क्योंकि उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उसका कॉल का पैसा होता कितना है? अब बिल्कुल इसको समझना, और कितना आउटस्टैंडिंग रह गया वो बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल समझना आप लोग। जिसके शेयर फॉरफिट किए उसने अप्लाई कितने किए थे? 1500 शेयर। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड
by shareholder whose shares were forfeited, जिसके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। उसने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 1500। तो उसको शेयर अलॉट कितने हुए? क्योंकि प्रो रेट अलॉटमेंट हुआ, जितने अप्लाई किए थे उतने तो अलॉट हमने नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी को तो हमने शेयर ही नहीं दिए। दिखती बात है, ये शेयर होल्डर सेकेंड कैटेगरी में था, इन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया और हमने 75,000 शेयर अलॉट किया। तो हमने इनको शेयर अलॉट कितने किए? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इक्वल्स टू 1500 इन्होंने अप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। 1 लाख अप्लाई करने वालों को हम 75,000 शेयर देते हैं। ये एक प्रोपोर्शन आ गया कि 1 लाख जो शेयर अप्लाई हो रहे हैं उस पर हम 75,000 शेयर दे रहे हैं। तो 1500 शेयर जो जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने शेयर कितने दिए? 1500 मल्टीप्लाई बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। हमने उनको शेयर अलॉट किए 1125। ठीक है, अभी और पॉइंट है, ये तो चलो बहुत इजी पॉइंट ही था, अब इसका बात समझना। 1125 इन्होंने 1125 शेयर हमने इनको अलॉट किए। इन्होंने कितना पैसा दिया? जब इन्होंने शेयर अप्लाई किए तो इन्होंने 1500 शेयर अप्लाई किया, तो 1500 शेयर पर इन्होंने अमाउंट पे किया कितना? 9 रुपीज पर शेयर। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इन्होंने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 9, 13,500 इन्होंने हमें पे किए। इसमें से हमने कुछ पैसा तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर ही काम ले लिया, क्योंकि इन्होंने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया, मगर हमने इनको शेयर दिए 1125। तो यूज इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इक्वल्स टू 1125 इंटू 9, 1125 इंटू 9। हमने केवल 10,125 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर यूज किया, तो सरप्लस बचा। इन्होंने दिए थे 13,500, मगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर मिलाकर होते 10,125 रुपीज ही है, तो 3,375 रुपीज का सरप्लस बच गया। ये सरप्लस हमने यूज किया कॉल्स में, यूज इन कॉल 3,375। ठीक है, अब इनकी कॉल मनी ड्यू कितनी होती है? कॉल मनी ड्यू इनको 1125 शेयर हमने अलॉट किए और कॉल पर पैसा होता है पर कॉल 6 रुपीज। तो 1125 मल्टीप्लाई बाय 6, 1125 मल्टीप्लाई बाय 6, इनका अमाउंट होता है 6750। मगर ऑलरेडी कुछ पैसा तो इनका एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ सरप्लस आ चुका है जो हमने कॉल में यूज किया, तो माइनस सरप्लस यूज इन कॉल 3,375। ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ में इनका पैसा सरप्लस आ चुका है जो कि हम कॉल में काम ले चुके हैं, तो इनको अब इतना अमाउंट देना ही नहीं था, मतलब 6750 देना ही नहीं था। 6750 माइनस 3,375 इनको देना था केवल और केवल 3,375, जो ये नहीं दे पाए। तो इनका जो कॉल्स इन एरियर होगा वो ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज, नो, 6750 इनका कॉल का अमाउंट होता है। बट इन्होंने जब शेयर अप्लाई किए थे तो ज़्यादा शेयर अप्लाई किए थे, तो कुछ पैसा तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर काम आ गया और कुछ पैसा ऑलरेडी उस समय कॉल के लिए हमें एडवांस मिल चुका है। तो 6750 इनका कॉल मनी होती है, बट ऑलरेडी सरप्लस में से 3,375 कॉल में काम आ चुका है, तो इनको देने केवल 3,375 ही थे, नहीं दे पाए। ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो ये जो एंट्री होगी इसमें कॉल्स इन एरियर होगा 3,375 वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? एनालिटिकल टेबल। जो एनालिटिकल टेबल है ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। ठीक है, तो मिला कितना? बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, बैंक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा
बैलेंसिंग फिगर 4,50,000 माइनस 2,25,000 माइनस 3,375 221,625। मैंने कहा था आपको कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब उनका पूरा कॉल का पैसा बाकी नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने नंबर ऑफ शेयर के लिए ज़्यादा के लिए अप्लाई किया, हमने उनको शेयर ही कम अलॉट किए, तो वहाँ से कुछ सरप्लस ऑलरेडी इनका कॉल में मिल चुका था। तो जितना पैसा इनका ड्यू होता है टोटल, उसमें से जितना पैसा एडवांस में मिल चुका था एप्लीकेशन के साथ ही, वो माइनस करके हमें पता करना पड़ेगा कि इनका कितना कॉल का पैसा बाकी था। वो उन्होंने नहीं पे किया, तो इनका कॉल का पैसा बाकी था 3,375, इन्होंने नहीं पे किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, करेक्ट। अब इसके बाद में हम इनके शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। जब हमने शेयर को फॉरफिट किया तो अलॉटमेंट का पैसा तो मिल चुका था, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, इसका मतलब है प्रीमियम का पैसा भी मिल चुका था, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिल चुकी है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो प्रीमियम का पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, जब शेयर को फॉरफिट किया उस समय शेयर फुली पेड अप था, फुली कॉल्ड अप और फुली पेड अप था, राइट। तो यहाँ पर करते हैं, फुली कॉल्ड अप होने की वजह से पूरे 10 रुपीज से एंट्री होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है 1125, 1125 मल्टीप्लाई बाय 10, 11,250 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी टू कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट का पैसा तो बाकी है ही नहीं, टू कॉल्स इन एरियर, और कितने की कॉल बाकी है 3,375 की कॉल बाकी है, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 11,250 minus 3,375, it is 7,875, 7,875 फॉरफिटेड शेयर में बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग 1125 शेयर forfeited on non-payment of कॉल मनी, कॉल मनी नहीं दी, हमने उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया। इसके बाद में अब हम एंट्री करेंगे यहां पर इनको रीइश्यू करने की। कितने रीइश्यू किया हमने, सारे शेयर रीइश्यू कर दिए 4 रुपए डिस्काउंट पर। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1125 सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, तो कैपिटल में 11,250 फुली पेड अप हो गया। 1125 मल्टीप्लाई बाय 6, 6,750 रिसीव्ड, और 1125 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज का डिस्काउंट, 4,500 रुपीज डिस्काउंट। बीइंग 1125 forfeited share, forfeited share reissued at the rate ₹6 per share, करेक्ट। और अब हम लास्ट एंट्री देखो, जितने भी शेयर फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। तो अब लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड में बैलेंस कितना था, क्रेडिट 7,875, उसमें से डेबिट कितना हुआ 4,500, रिमेनिंग 3,375 ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बीइंग फॉरफिटेड शेयर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल
रिजर्व। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए जहाँ कहीं भी आपके कुछ पेंडिंग है। ये वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अभी तक एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। एक क्वेश्चन इस चैप्टर में बचा हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। और जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो थोड़ा सा फास्ट रिवाइज भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।